तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज गियर्स के पैटर्न के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द बाइक में गियर पैटर्न यही आता है जिसमें 5 या 6 गियर होते हैं आजकल जितनी भी बाइक्स आती हैं। तो इसमें पहला गियर होता है डाउन, इस तरीके से आपने पैर रखा और नीचे दबाया, इसको पहला हो गया। इसके ऊपर होता है न्यूट्रल, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हर बार गियर चेंज करते टाइम आपको ये नहीं कि आपने ऊपर किया और उसके ऊपर खींचना शुरू कर दो, एक बार वापस छोड़ना होता है और फिर सेकंड, उसके बाद फिर से छोड़ना होगा, फिर थर्ड, इस तरीके से करना होता है। तो ये आपकी गियर का पैटर्न होता है। अब गियर डालते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ। तो गियर चेंज करते टाइम आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है सबसे पहले जैसे ही आप गियर चेंज करते हो क्लच दबाना है। हर गियर चेंज करने पर जब आप गियर चेंज करोगे, एक नॉर्मल बाइक में जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं है, क्विक शिफ्टर होता है अगर आप गियर चेंज करने जा रहे हो और आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर है, तो क्विक शिफ्टर विदाउट क्लच, ठीक है, आप गियर चेंज कर सकते हो। स्लीपर क्लच भी होता है, क्विक शिफ्टर होता है, ये इसीलिए काम करते हैं कि आपको क्लच ना दबाना पड़े, ठीक है। तो अगर ये सब फीचर्स नहीं है, एक नॉर्मल बाइक में हर बार जब भी आप गियर चेंज करो पहले आप क्लच दबाओगे, उसके बाद जो ये थ्रॉटल होता है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, वो क्या होता है, देखो कि इस थ्रॉटल को बढ़ा के रखते हैं। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली करता हूँ, बताता हूँ कि क्या करते हैं वो लोग। देखो जैसे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट किया, जैसे मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, तो जब हम गियर चेंज करते हैं ना, तो देखो ये अब इसी में ऐसे ही अपने मैंने थ्रॉटल बढ़ा रखा है, उसके बाद मैं क्लच दबाऊंगा और गियर चेंज करूंगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे ना, तो इस तरीके से आपको झटका लगेगा एक। मगर जब भी आप गियर चेंज करो तो उसका सही तरीका है कि अपनी स्पीड को ज़ीरो करो। मतलब क्लच को थ्रॉटल को ज़ीरो किया, क्लच दबाया और गियर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका था। अगर नहीं करोगे तो अगर आपने रेस को बढ़ा रखा है इस तरीके से और आप गियर चेंज करके जैसे ही क्लच छोड़ोगे तो ये झटका लेगी। तो नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं। तो आप इस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना कि जब भी आप गियर चेंज करो पहले थ्रॉटल को इस तरीके से कम करो बिल्कुल, उसके बाद आप क्लच दबाओ और गियर चेंज कर लो। ये बेस्ट वे होता है, ये सबसे आसान तरीका। और आज से जो गियर चेंज होंगे ना वो भी बहुत स्मूथ होंगे, ठीक है। एक और इसमें एक और बात बताता हूँ कि जितने कम गियर उतने ही आपको धीरे छोड़ना है क्लच को गियर चेंज करते टाइम। जैसे कि आप फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे छोड़ोगे, सेकंड गियर जब आप चेंज करके क्लच छोड़ते हो तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमने गियर चेंज करा फर्स्ट से सेकंड में और क्लच को फिर ऐसे छोड़ दिया, तो वो ऐसे झटका लेगी। तो जितने कम गियर उतने ही आपको क्लच को धीरे छोड़ना है, ठीक है। सेकंड गियर में भी क्लच को आपको थोड़ा धीरे छोड़ना नहीं है चाहिए। थर्ड में आप थोड़ा सा जल्दी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। फोर्थ में आप और तेज़ी से छोड़ सकते हो और फिफ्थ में आप सिर्फ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको खास सावधानियाँ बरतनी है गियर चेंज करते टाइम और स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करने हैं आपको, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो तो आप मतलब 10 तक चले गए, एक नॉर्मल बाइक की बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपके सीसी पे, क्योंकि कई बाइक होती हैं 250-300 सीसी की जो बाइक्स आती हैं वो फर्स्ट गियर में भी 50 तक चली जाती हैं। मतलब पहले आप सोचो कि पहले गियर में 50 तक की स्पीड वो गेन कर लेती हैं। तो इसीलिए जब भी आप नॉर्मल एक बाइक में 125-100 सीसी की, 125 सीसी की, 150 सीसी तक की जो बाइकें हैं उसमें आप जैसे ही 10 प्लस जाते हो आप वही ब्लिप करो, मतलब क्लच दबाओ, थ्रॉटल ज़ीरो करो और गियर चेंज करके सेकंड में आ जाओ। अब सेकंड के बाद जब आप थर्ड गियर में आओ तो एटलीस्ट आपकी बाइक 20 से 25 के ऊपर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका गियर चेंज स्मूथली होगा, मतलब झटके नहीं लेगी आपकी बाइक। तो जैसे ही आप 25 क्रॉस करो आप आराम से सेकंड से थर्ड में आओ। उसके बाद जब आपकी बाइक 30-35 क्रॉस करेगी तब आप फोर्थ में आ सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आपकी बाइक 50 तक पहुँचे, 40 मतलब नॉर्मल गियर चेंज की बात कर रहा हूँ, डालने को आप जल्दी भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वो थोड़े सा बहुत झटके लेगी बट संभाल लेगी खुद को। बट एक अच्छी तरीके से
गियर चेंज करने का मतलब है जैसे ही आप 50 तक पहुंचते हो आप 5th गियर अप्लाई करो अपनी बाइक में, तो आराम से स्मूथली गियर चेंज होंगे और आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद एक अपनी बाइक में आता है इको मोड। जब आप राइड करते हो और अपनी बाइक की स्पीड को 50, 60, नॉर्मल बाइक्स में अगर आप 65 तक रखते हो तो आपकी बाइक इको मोड में चलेगी। इको मोड क्या होता है? इको मोड में आपकी बाइक की परफॉर्मेंस, आपकी बाइक की एवरेज परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा मैं इसमें, परफॉर्मेंस मतलब एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब जो आपकी बाइक 1 लीटर में एवरेज देगी वो इको मोड में बेस्ट टू बेस्ट देगी। मतलब सबसे अच्छा एवरेज आपको आपकी बाइक में इको मोड में मिलेगा। तो आपकी बाइक के इंजन मतलब इस तरीके से कंसोल में यहाँ पर ये जो बड़ी सी लाइट होती है इसमें आता है इको लिखा हुआ, ECO। तो जब तक आपकी बाइक इको मोड में चल रही है आपको अपनी बाइक की अच्छे से अच्छी एवरेज मिल रही है। जैसे ही आप अपनी बाइक को ओवर स्पीड करोगे तो आपकी बाइक से के मीटर से वो इको मोड गायब हो जाएगा और आपकी बाइक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देगी, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी उसकी बट एवरेज उसकी कम हो जाएगी उस टाइम पर। तो ये चीज़ें कुछ मैंने गियर्स के बारे में और आपकी बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बताई है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना कि आपकी बाइक की अगर स्पीड कम है और आपने गियर ज़्यादा किए हुए हैं तो आपकी बाइक झटके लेती है, मतलब आवाज़ करता है इंजन उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको क्लच दबा के अपने गियर को डाउन करना होता है। अब इसमें एक प्रैक्टिकली मैं आप बताता हूँ कि होता क्या है। जब आप राइडिंग स्टार्ट करते हो, सपोज़ करो आप 4th या 5th गियर में राइड कर रहे हो, आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है, आपने क्या करा, क्लच दबाया, अपनी स्पीड को मतलब ब्रेक के साथ नॉर्मल किया और उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया। अब जैसे ही स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया आपने क्या करा, वापस से क्लच छोड़ दिया। अब देखो गियर ज़्यादा हो गया और स्पीड हो गई हमारी कम। उस टाइम पे हमारी बाइक क्या करेगी, आवाज़ करती है, खड़खड़ इस तरीके से आवाज़ आएगी इंजन से और आपकी बाइक झटके लेके बंद हो जाएगी। और ये बिगिनर्स का सबसे बड़ा इशू होता है कि स्पीड ब्रेकर पे बाइक बंद हो जाती है। तो वो बंद इसलिए हो जाती है कि स्पीड कम और गियर ज़्यादा। इसमें आप क्या करो कि अपनी बाइक में एटलीस्ट 2 गियर्स डाउन करो, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू स्पीड, मतलब स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन करो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि आप 5th गियर में हो और आपकी स्पीड मतलब 50 प्लस है और आपने क्लच दबा के स्पीड कम करी और उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया, आफ्टर दैट आपको गियर डाउन करना चाहिए, ठीक है। जब आप गियर डाउन करोगे कभी भी आपकी बाइक झटके से बंद नहीं होगी, आराम से स्मूथ वापस पकड़ लेगी स्पीड और उसके बाद में गियर बढ़ाते चले जाओ। तो ये कुछ गियर्स के बारे में इश्यूज़ थे जिनके बारे में मुझे वीडियो बनानी थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके लिए। तो आप इस तरीके से करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। जब भी और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कोई आपका क्वेश्चन होता है, मुझे DM व्हाट्सएप करना, कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो वहाँ पर आप DM कर सकते हो मुझे, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है, उस पर आप मुझे मैसेज करते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो अभी नए नए राइड सीखे हैं या उनको कोई इशू आ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।